तो दोस्तों वेलकम टू देवासर क्लासेस रो गोटे नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। आशा करछु समस्त भलरे थिबे आ समस्तंकर प्रिपरेशन बहुत भलरे चलथिबो। आज रो हमरो जो टॉपिक अछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहा कि एसएसबी लेक्चर पई पीजीटी पई ओपीएससी पीजीटी पई यूजीसी नेट पई आ सीपेट पई मध्य बहुत इंपोर्टेंट। आमे आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू काहे देखिबा कारण यदि आमे एसएसबी एग्जाम देखिबा एसएसबी एग्जाम रे बेसिकली हमरो जो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो क्वेश्चन आसुची पूरा डायरेक्ट आसुची जोटा कि हमरो भलो मार्क उठेबारे हेल्पफुल करिवो के ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम नेग्लेक्ट करि दबा ताहेले कोन हबो ना हमरो मार्क एसएसबी एग्जाम रे कमी छिवो। तेणु करी हमें फास्ट आज किछि एमसीक्यू हम आनी छथि जोटा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रु एसएसबी रे एग्जाम रे रिपीटेडली तारि पर पढिछि एवं सेटा को हम आज एनालिसिस करिबा। ओके किछि क्वेश्चन मु आनी छि एवं ता सहित बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आनी छि जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि हमें देखिबा से पॉइंट ऊपर आलोचना मध्य करिबा। ओके एबे हमें देखिबा हमर आज रो विषय रे फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि Who is known as the father of public administration? Who is known as the father of public administration? किए ना हेनरी फेयोल ना वुड्रो विल्सन ना मैक्स वेबर ना एफडब्ल्यू टेलर आंको भितरु किए होचंती हमर फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किए ना वुड्रो विल्सन। आंसर कोन हबो ना वुड्रो विल्सन किए ना द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किए ना वुड्रो विल्सन। ओके तो वुड्रो विल्सन को विषय रे जदी हमें आउ किछि जानिबा कोन ना रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज काहे कि ना ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोन पे ना ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तबरे तांकर जो एसेटा थिला कोन ना द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि से 1887 मसिया रे लिखिथिले फर्स्ट पब्लिश्ड इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ओके एटा बहुत इंपोर्टेंट 1887 मसिया से लिखिथिले सेटा में मन रखिबा। ओके अब काहेंगे तांको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोली कुआ जाय ना ही सेपरेटेड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तापर के आइडिया कोन ना पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी। ओके ताऊ के क्रिटिसाइज करथिले ना डू इट वाल्डो क्रिटिसाइज्ड विल्सन्स पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। क्वेश्चन आसी पारे एमान को मध्यरु के विल्सन करो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को क्रिटिसाइज करथिले तो क्रिटिसाइज के करथिले ना डू इट वाल्डो। तापर देखियो कोन द एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट कोन ना ताकर जो एसेटा थिला द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके तो एई जो हमें एबे जोरा सब देखिले एगुडा बहुत इंपोर्टेंट। ओके तापर हम देखिबा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द फ्रेज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी एसोसिएटेड विथ कहा सहित पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी एसोसिएटेड किए ना हर्बर्ट साइमन ना वुड्रो विल्सन ना मैक्स वेबर ना एलडी व्हाइट एमान को भितरु पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी कहा सहित एसोसिएटेड। ओके ताले यदि हम देखिबा आंसर कोन हबो ना वुड्रो विल्सन। ओके वुड्रो विल्सन को सहित पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी इज एसोसिएटेड। ओके तापर हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ए जो बुक टा बहुत बारंबार एग्जाम रे पढी छी के लिखिथिले द प्रिंसिपल हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के लिखिथिले वुड्रो विल्सन ना एलडी व्हाइट ना हर्बर्ट साइमन ना हेनरी फेयोल के लिखिथिले ना विल्बाय। ओके विल्बाय लिखिथिले कोन ना प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो
जदि हम देखिए तांको विषय कोन विल्कबाय ऑथर द फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिखिथिले एटा ए मसियाटा बहुत इंपोर्टेंट 1987 मसिया से लिखिथिले। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिज आइडिया बिलोंग्स टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ए जो इंपोर्टेंट दुईटा क्वेश्चन अछि ए दुईटा को बहुत इंपोर्टेंट। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट merely a branch of political science but a science of management। एटा किए कहिथिले ना विल्कबाय कहिथिले। ओके, तापर एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल व्हिच आर यूनिवर्सली यूनिवर्सली एप्लीकेबल किए कहिथिले ना विल्कबाय कहिथिले। ए जो दुईटा अंक रहिला ए दुईटा अंक हमर परीक्षा रे बारंबार आसे। ओके, आगु का आहुरी भलो देखिबा जेतले हम विषय ऊपर जिबा सेतबेले हम आहुरी बहुत बहुत कोटेशन गुडा को अछि हम देखिबा, किंतु एबे पे हम ए दुईटा अंक मन रखि दिबा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट merely a branch के कहिथिले ना एफडब्ल्यू विल्कबाय। एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल व्हिच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल के कहिथिले ना विल्कबाय। ओके, तापर नेक्स्ट देखिबा हमर कोन अछि द कांसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। द कांसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय के देथिले कार्ल मार्क्स ना मैक्स वेबर ना हर्बर्ट साइमन ना एल्टन मायो। के देथिले ब्यूरोक्रेसी रो जो कांसेप्ट एटा के देथिले आंसर कोन हबो ना मैक्स वेबर। ओके, मैक्स वेबर हबो आर आंसर। तापर देखिए मैक्स वेबर को विषय किछ देखिबा। मैक्स वेबर regarded as the father of bureaucratic theory। Max Weber regarded as the father of bureaucratic theory। His bureaucratic theory is based on rational legal authority। इटा बहुत important हमको मन रखिबा को पड़िबो। His bureaucratic theory is based on rational legal authority। Three types of legitimate authority से देथिले, गोटे कोन ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी आउ रेशनल लीगल अथॉरिटी। ये तीनटा को अथॉरिटी विषय रे से देथिले के देथिले ना मैक्स वेबर। ओके, ये जो तीनटा को अथॉरिटी विषय रे से देथिले थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी सेटा से तांगर को बुक रे देथिले ना इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ए बुक रे तांकर ए जो तीनटा को अथॉरिटी विषय रे से देथिले। परीक्षा रे बेले बेले क्वेश्चन आसीबो ए जो तीनटा को अथॉरिटी विषय से कहिथिले तांकर को बही रे से कहिथिले। ओके, सेटा हम जानिबा दरकार कोन ना इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक रे से एटा तांकर कहिथिले। ओके, आ तांकर जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थिला बेस्ड ऑन कोन थिला ना रेशनल लीगल अथॉरिटी पर। तांकर किछि इंपोर्टेंट बुक जदि हम देखिबा, फर्स्ट बुक कोन अछि ना प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सेकंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी जोटा हम एबे ऊपर देखिथिले केबे ना 1922 रे। तापर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 ले। Politics as a vocation 1919 रे। In this book he introduced ethics of conviction and ethics of responsibility। को बुक रे से देथिले ना politics as a vocation ले से देथिले। In this book he introduced ethics of conviction and ethics of responsibility। ओके, तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Who introduced the idea of scientific management theory। आमे जदि देखिबा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एगुडा होची बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो। एथरु बारंबार क्वेश्चन आसुची। ओके, तो एबे हम क्वेश्चन देखिबा हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कोन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके एटा के देथिले के ना हेनरी फेयोल ना एल्टन मायो ना एफडब्ल्यू टेलर ना के देथिले एटा को। ओके, के देथिले ना एफडब्ल्यू टेलर। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो आइडिया अछि साइंटिफिक मैनेजमेंट एटा देथिले एफडब्ल्यू टेलर। ओके, तो तांको विषय रे हमें किछि देने तांकर किछि इंपोर्टेंट बुक जोटा कि हमें देखिबा एबे ए पीस रेट सिस्टम
1895 ईयर रे से लिखिथिले इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इंसेंटिव बेस्ड वेजेस एई बही रे से तांकर कांसेप्ट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इंसेंटिव बेस्ड वेजेस टू बूस्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी तांकर एई बहीटारे से देथिले इंसेंटिव बेस्ड वेजेस टू बूस्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी सेकंड बुक तांकर कोन थिला शॉप मैनेजमेंट जोटा कि 1903 रे थिला सेटा कोन से लिखिथिले एक्सप्लेन मेथड्स फॉर इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी थ्रू सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ओके तापर लिखबा थर्ड रे बुक कोन थिला आर्ट ऑफ कटिंग मेटल ओके एटा कोन ना 1906 मसियर से लिखिथिले ओके तापर नेक्स्ट बुक जोटा कि सबुठ इंपोर्टेंट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जोटा कि 1911 मसियर लिखा थिला एटा तांकर बहुत इंपोर्टेंट बुक हिज मोस्ट फेमस वर्क लेइंग द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ए जो बहीटा तांकर अछि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ए बुक रे कोन ना से फाउंडेशन ऑफ देथिले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी तांकर ए बुक टारे देथिले तो ए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एफडब्ल्यू टेलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो बहुत बहुत इंपोर्टेंट बुक आ आमे जो पॉइंट गुडा एबे आमे ए बुक विषय रे हो आ एबे आमे जो नेक्स्ट जो पॉइंट गुडा देखिबा एगुडा तांको ऊपर बहुत बहुत इंपोर्टेंट ओके तो एबे में फर्स्ट पॉइंट देखिबा एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके एफडब्ल्यू टेलर नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तापरे हिज फेमस बुक इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जोटा कि 1911 रे से लिखिथिले ओके टेलर इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इंप्रूव आमे ଗୋଟେ क्वेश्चन आसीबो साइंटिफिक मैनेजमेंट से कोन पई दिथिले ना टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ओके ही emphasized one best way to perform each task सबु काम पई गोटोटे वन बेस्ट वे को से बाछिथिले तापर हिज थ्योरी फोकसेस ऑन मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट आमे केमिति मिनिमम एफर्ट देकी मैक्सिमम आउटपुट पाई परिबा आ तांकर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थिला तार मुख्य कोन थिला ना तार इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी आ एठी कोन कहले ना हिज थ्योरी फोकसेस ऑन मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट ओके he advocated the principle of science not rule of thumb से ए जो प्रिंसिपल advocated the principle of science not rule of thumb ओके तापर टेलर proposed functional foremanship एटा functional foremanship concept के देथिले ना टेलर dividing functional foremanship concept देथिले dividing management into specialized function okay functional foremanship concept के देथिले ना टेलर he introduced the concept of time and motion study to enhance productivity जदि देखिबा हमें तांकर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जहां सब कांसेप्ट थिला कोटा एनहांस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ओके मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट ए सब दिन गुडा हमें तळे बुझिबा से साइंटिफिक मैनेजमेंट पछर तांकर मुख्य लक्ष्य सब ए गुडा को थिला ओके टेलर एम्फासाइज्ड standardization of tools method and working condition his main aim was harmony between management and worker तांकर मुख्य लक्ष्य कोन थिला ना हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर नॉट कॉन्फ्लिक्ट आगर जो कॉन्फ्लिक्ट थिला मैनेजमेंट और वर्कर के भीतर जा फल कोन होतला ना इंडस्ट्री एफिशिएंसी कमी जाउथुला ओके आ एफर्ट तो बेसी दिया जाउथुला किंतु आउटपुट मिनिमम आस्थुला आ प्रोडक्टिविटी किछि हे पारु नथिला सेतला कि तांकर मेन एम कोन थिला ना हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर नॉट कॉन्फ्लिक्ट ओके ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन किए देथिले ना टेलर एफडब्ल्यू टेलर देथिले मेंटल रिवोल्यूशन ए चेंज इन एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ओके गोटे क्वेश्चन आसीबो मेंटल रिवोल्यूशन ले टेलर कहार एटीट्यूड चेंज कथा कहिथिले केवल एम्प्लॉय रो ना एम्प्लॉयर रो ना बोथंकर ना कहार नुहे तो आंसर कोन हबो बोथ एम्प्लॉयर आउ एम्प्लॉयंकर एटीट्यूड रे चेंज आसीबा कथा एफडब्ल्यू टेलर कहिथिले कोथरे ना तांकर मेंटल रिवोल्यूशन कांसेप्ट रे आइडिया रे ओके टेलर्स आइडिया लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग
ओके हिज अदर इंपोर्टेंट वर्क इज शॉप मैनेजमेंट जोटा कि 1903 मसीह से लिखिथिले टेलर एम्फासाइज्ड साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर साइंटिफिक जो वर्कर माने हबो तांकर साइंटिफिक सिलेक्शन आ ट्रेनिंग टा साइंटिफिकली हबो जहा द्वारा कोन हबो ना इंडस्ट्रियल इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी हबो ओके आ मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट हबो ओके तापर हिज प्रिंसिपल आर समराइज्ड एज साइंस हार्मोनी कोऑपरेशन डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी ओके जहा सब एठी हम देखिले एगुडा सब टेलर को ऊपर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट each point are most important for our SSB exam ପାଇଁ ଏଇଟା SSB lecture exam ପାଇଁ ବହୁତ important ओके तापर देखिबा ଆମେ नेक्स्ट क्वेश्चन द पोस्ट कर्व फार्मूला वाज गिवन बाय से कोन कहै छी पोस्ट कर्व फार्मूला किए देइथिले ओके हर्बर्ट साइमन ना लूथर गुलिक ना मैक्स वेबर ना एल्टन मायो किए देइथिले ना लूथर गुलिक पोस्ट कर्व फार्मूला किए देइथिले ना लूथर गुलिक ओके तो जदि हमें देखिबा लूथर गुलिक बेस्ट known for his classical theory of administration post curve was given by Luther Gulick in his book Papers on the Science of Administration 1937 मसीह एटा लेखा थिला ओके Gulick's administration idea are based on the functional approach to administration papers on the science of administration तांको जदी इंपोर्टेंट बुक किछि हम देखिबा फर्स्ट कोन ना पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 ले को ऑथर्ड बाय लैंडल उरिक कंसीडर्ड ए लैंडमार्क इन क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके ए सब जहां हम एठी देखिले एगुडा होजंती लूथर गुलिंग को ऊपर किछि इंपोर्टेंट जे कि पोस्ट कर्व फार्मूला देइथिले ओके एटा मध्ये एग्जाम पर्सपेक्टिव रो बहुत इंपोर्टेंट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which approach is also known as human relation approach which approach also known as human relation approach एटा आंसर कोन हबो ना behavioral approach also known as the human relation approach okay तापर देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन हर्बर्ट साइमन्स बाउंडेड रेशनलिटी Herbert Simon's bounded rationality concept relates to okay Herbert Simons करो जो bounded rationality concept थिला ताटा relate to कहा सहित ना human decision making आंसर कोन हबो ना human decision making सहित तांकर जो bounded rationality concept थिला सेटा relate करूची ओके कारण से concept देइथिले decision making theory ओके तापर जदि हम देखिबा नेक्स्ट कोन ना द कांसेप्ट ऑफ स्पैम ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द कांसेप्ट ऑफ स्पैम ऑफ कंट्रोल एटा हमरो एसएसबी एग्जाम रे बारंबार पडुछ ए क्वेश्चन टा आपण नेट देखि परिबे सेट देखि परिबे सीपेट देखि परिबे एसएसबी पीजीटी लेक्चर प्राय तो एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा सदा बेल पे आसी थाए ओके तार आंसर कोन हबो नंबर्स ऑफ subordinates under a supervisor the concept of span of control refers to number of subordinates under a supervisor okay तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the term public choice theory was introduced by के ना विंसेंट ओस्ट्रम ओके विंसेंट ओस्ट्रम को द्वारा पब्लिक चॉइस थ्योरी इंट्रोड्यूस करा जाइथिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट emerged in केबे ना 1940s ना 1950 ना 1960 ना 1970 ए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अछि कोन ना एनपीए आउ एन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम ए दुईटा उपरु हमर बारंबार एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जेतोले हमें हमर प्रिपरेशन करिवा बेसिकली ए दुईटा ऊपर हमकु भल की प्रिपरेशन करिवार अछि कारण सब एग्जाम रे प्राय ए एनपीए आ एनपीएम ऊपर बारंबार क्वेश्चन आसी थाए ओके तो एबे हम देखिबा आर आंसर कोन हबो द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट emerged in
1960 ओके 1960 रे हमर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इमर्ज्ड हेतिला ओके तापर जे देखिबा हमें emerged in late 1960 okay during the Minnebrook conference 1968 हमर फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस केबे हेतला 1960 रे सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस केबे हेतला 1988 ओके तापर कोन ऑर्गेनाइज्ड बाय डुइट वाल्डो फर्स्ट emerged in 1960 during the Minnebrook conference 1968 organized by डुइट वाल्डो in USA ओके डुइट वाल्डो के प्रोपोनेंट किए थे ना डुइट वाल्डो फ्रैंक मैरिनी जॉर्ज फ्रेडरिक्सन एच जॉर्ज गुलेम्बुस्की एंड मोंटोगोमेरी वैन वार्ट फ्रैंक मैरिनीस बुक एटा इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट कोना फ्रैंक मैरिनीस बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोबुक पर्सपेक्टिव केबे लिखा हितला ना 1971 ए बहिटा के लिखितिला आ केबे लिखितिला एटा बहुत इंपोर्टेंट अपन माने भलकी प्रिपरेशन करके जाइथिबे मिनोबुक पर्सपेक्टिव फॉर्मलाइज द कांसेप्ट ओके तापर 5 गोल ऑफ एनपीए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अछि तार पांचटा गोल थिला सेटा कोन ना रेलेवेंस वैल्यूज सोशल इक्विटी चेंज एंड क्लाइंट फोकस एटा बारंबार एग्जाम रे पड़े 5 गोल ऑफ एनपीए बाय फ्रैंक मैरिनी कोन थिला ना रेलेवेंस वैल्यूज सोशल इक्विटी चेंज एंड क्लाइंट फोकस आउ कोन ना जॉर्ज फ्रेडरिक्सन कॉल्ड द एनपीए एज सेकंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म एटा एक कोटेशन टा एटा जॉर्ज फ्रेडरिक्सन कॉल माने एनपीए को कोन कहिथिले ना सेकंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म ओके एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट ओके तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गुड गवर्नेंस कांसेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय हमर जो गुड गवर्नेंस कांसेप्ट अछि ताकू पॉपुलराइज किए करिथिला के ना वर्ल्ड बैंक ओके गुड गवर्नेंस कांसेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक जदि हम देखिबा द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस gained global prominence through the World Bank 1989 report okay emphasizing governance as key to development के प्रिंसिपल वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी तार जो आठटा थिला पार्टिसिपेशन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रूल ऑफ लॉ रेस्पॉन्सिवनेस इफेक्टिवनेस कंसेंसस ओरिएंटेशन आउ इक्विटी ए जो जेतिको थिला एटा तार के प्रिंसिपल कार ना गुड गवर्नेंस रो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना द कांसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इकोलॉजी the concept of administrative ecology was developed by okay किए ना फ्रेडरिक्स ना मैक्स वेबर ना डुइट वाल्डो ना एल्टन मायो आंसर कौन हबो ना फ्रेडरिक्स कांसेप्ट कौन देथिले ना एडमिनिस्ट्रेटिव इकोलॉजी डेवलप्ड बाय के ना फ्रेडरिक्स जदि हम देखिबा Frederick known as father of comparative public administration. Frederick known as father of comparative public administration. एटा बहुत important, very important. Okay, known as the father of comparative public administration. Pioneered the ecological approach in public administration. से public administration ले ecological approach देइथिले. Okay, public administration ले आ तांको कोन कहै जाय ना father of comparative public administration okay तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म हाथरन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू जो हाथरन एक्सपेरिमेंट हेतिला सेटा कहा सहित रिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ना साइंटिफिक मैनेजमेंट ना ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ना स्ट्रक्चरलिज्म कहा सहित एटा थ्योरीटा कहा सहित थ्योरी ना ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सहित एटा रिलेटेड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किए देथिले ना मायो किए देथिले ना एल्टन मायो ओके तापरे जदि देखिबा हमें एल्टन मायो इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एल्टन मायो को कहै जाय फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट डेवलप्ड
from the Hawthorne experiment 1920 1924 to 32 ଭିତରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ରେ କୋଉ ମସିହାରୁ କୋଉ ମସିହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା conducted at the Western Electric Company ହେଲା କି ତାପରେ emphasize the importance of human and social factor ओके human and social factor को से emphasize କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଏଲଟନ ମାୟୋ ନା କୋଉଥିରେ ନା ତାଙ୍କର human relation theory ରେ ओके ଆଉ the term Hawthorne experiment is related to human relation theory एटा कोउठे ना चिकागो रे एटा गोटे Hawthorne plant ओके से प्लांट रे ए एक्सपेरिमेंट टा हेतिला जोटा कि emphasize the importance of human ଆଉ social factor ऊपर ओके नेक्स्ट देखिबा who wrote the book administrative behavior बुक टा किए लिखिथिले ना हर्बर्ट साइमन आंसर कोन हबो ना हर्बर्ट साइमन जदि हम हर्बर्ट साइमन को विषय रे देखिबा known as the father of decision making approach Herbert Simon known as the father of decision making approach okay Herbert Simon described the traditional administrative principle as proverb of administration से कौन कहिथिले ना ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल आज प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मध्य परीक्षा रे बारंबार पड़े कांसेप्ट कौन देथिले ना बाउंडेड रेशनैलिटी कांसेप्ट देथिले ओके बाउंडेड रेशनैलिटी कांसेप्ट देथिले आ गोटे कांसेप्ट कौन देथिले satisfying okay it means selecting an option that is good enough received Nobel Prize in Economics 1973 से Nobel Prize पाइथिले decision making is the heart of administration एटा की कहिथिले ना हर्बर्ट साइमन decision making is the heart of administration okay decision making is the heart of administration एटा की कहिथिले ना हर्बर्ट साइमन कहिथिले Simon's idea was influenced by Chester Bernard एटा हमर एसएसबी पीजीटी एग्जाम रे भी पढ़थिला ओके एटा बारंबार एग्जाम रे पड़े Simon's idea was influenced by कहा द्वारा ना चेस्टर बर्नार्ड द्वारा ओके Simon's idea was chiefly influenced by Chester Bernard concept of means and chain in decision making was given by कहा द्वारा ना साइमन को द्वारा कांसेप्ट कोन ना मीन्स एंड चेन इन डिसीजन मेकिंग वाज गिवन बाय साइमन जदि हम देखिए तांकर किछि इंपोर्टेंट बुक फर्स्ट बुक कोन ना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर टुडे 1947 मसिया रे इन दिस बुक ही एक्सप्लेन्ड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक रे से तांकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऊपर से कोन एक्सप्लेन करिथिले तापर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन 1958 with James G. Mars ଆଉ models of man 1957 ओके ए जदि हमें देखिबा एतिक होची हर्बर्ट साइमन को विषय रे बहुत सारा बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट जहा कि एग्जाम रे रिपीटेडली ए क्वेश्चन ऊपर बारंबार आसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कांसेप्ट ऑफ हायरार्ची इन एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड आंसर कौन हबो ना यूनिटी ऑफ कमांड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन आंसर कौन हबो ना क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी ओके कौन हबो ना क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एटा मध्यम गोटे बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा की इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा की एग्जाम रे बारंबार आरि पुरु क्वेश्चन आसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली एम्स एट कोन हबो ना सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आंसर कोन हबो ना सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ओके जदि हमें देखिबा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म टा के देथिले ना यूएल गोस्वामी पॉपुलराइज्ड बाय डुइट वाल्डो ए यूएल गोस्वामी ए जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रो जो टर्म टा यूज हेची एटा फर्स्ट कॉइन के करथिले
ना यूएल गोस्वामी, पॉपुलराइज्ड बाय डुइट वाल्डो। ओके, तापर हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट? किए कहिथिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किए कहिथिले? एल डी व्हाइट, ना हर्बर्ट साइमन, ना मैक्स वेबर, ना डुइट वाल्डो। ओके, एटा क्रॉस हो जाइछि, डुइट वाल्डो कथा वाल्डो डुइट हो जाइछि। एटा किए कहिथिले ना एल डी व्हाइट। एई भलिया बहुत सारा इंपोर्टेंट कमेंट्स अछि बा कोट्स अछि जोटा कि एग्जाम रे बारंबार पड़े, ताको हमें भलकी मन रखिबा को पड़िबो। जदि हमें देखिबा एई इंपोर्टेंट कोटेशन टाको हम एनालिसिस करिबा, कोन देछि ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ए जो पर्टिकुलर वर्ड अछि ताको जदि हमें मन रखिबा चाहिबा, किए कहिथिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट बोली? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हार्ट सहित किए कनेक्ट करथिले ना एलडी व्हाइट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न गवर्नमेंट रा हार्ट बोली एलडी व्हाइट कहिथिले। ए भलिया एटा बहुत एटा एबे ही एसएसबी पीजीटी रे पडिथिला ए क्वेश्चन टा। एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन। आमे ए क्वेश्चन को भलसे प्रिपेयर करिबा। मु मध्य नेक्स्ट गोटे वीडियो रे ए भलिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नेकी आसीबी, जोटा कि हमर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जोटा कि आपण मानकु निश्चित भाबे हेल्प करिवो। ओके, थैंक यू। आशा करछि समस्त को ए जो एमसीक्यू 20 रा मु आनिथिली एवं एते जो इन्फॉर्मेशन आनिथिली आपण मानकु बहुत हेल्पफुल आनिबो। बहुत बाछि बाछि कि मु आपण मानक पई सब एमसीक्यू गुडा को आनिथिली। जदि आपण ए चैनल रे नुवा देखुछन्ती, हमर चैनल अछि टेलीग्राम रे देवसार क्लासेस, आपण जॉइन करिवे सेथिरे एवं हमर यूट्यूब रे कमेंट करिवे जहां आपन सजेशन जहां दबार अछि। जदि किछि भूल थाए रेक्टिफाई करिवार अछि, कमेंट माध्यम रे जणेबे, हमें ताको नेक्स्ट वीडियो रे रेक्टिफाई करिवा। जदि नुवा आछन्ती हम चैनल को लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं शेयर करि संग मान जे प्रिपेयर करछन्ती समस्त को शेयर करिवे। थैंक यू।